हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी का, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझा नहीं तो आप लोग जीएसटी के कैलकुलेशंस में मिस्टेक करेंगे, जीएसटी के आगे जाके कंप्यूटेशन में मिस्टेक्स करेंगे। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या बात कह रहा है कि टाइम टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशंस में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में। अगर आपका जीएसटी में टाइम आपको नहीं पता कि आपको इनवॉइस कब इशू करना है, तो आपकी जो सप्लाई है उसके ऊपर क्या जीएसटी कैलकुलेट होना है, जीएसटी कितना लगना है, वो सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। तो हम यहाँ तक तो एक बात समझ गए कि टाइम ऑफ सप्लाई हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें इशू ऑफ इनवॉइस नहीं पता होगा कि भाई किस टाइम पे हमको इशू ऑफ इनवॉइस करना है या इनवॉइस बनाना है, तो हम कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे जीएसटी का। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि टाइम ऑफ सप्लाई एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आज हम इसी टॉपिक को डीप स्टडी करने वाले हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, इशू ऑफ इनवॉइस कब करते हैं, किन केसेस में किया जाता है, इसके अगर टाइमली नहीं कर पाते तो कौन से अदर टाइम है जिस पे आपका इशू ऑफ इनवॉइस हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आज हम समझने की और समझ के डीपली इसको काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। टाइम ऑफ सप्लाई में हम लोग जिन सेक्शंस के ऊपर काम करने वाले हैं वो है हमारा सेक्शन 12। सेक्शन 12 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। जब हम गुड्स की बात, आपको पता है कि हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे आपको गुड्स की स्थिति भी समझनी पड़ेगी और सर्विसेज की स्थिति भी समझनी पड़ेगी। हम अगर गुड्स की अच्छे से स्थिति समझ जाएंगे तो हम सर्विसेज का पार्ट भी आराम से कर सकते हैं। तो मैंने इसमें दो चीज़ें की हैं कि मैं आपको इस पूरे जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, बट जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो आपको अपने आप समझ में आएगा, और उस सेक्शन 13 को आपको खुद से जो है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप आराम से समझ भी जाओगे जब आप आज सेक्शन 12 पढ़ोगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में क्या बोला है। देखिए, क्योंकि हम लॉ पढ़ रहे हैं, जीएसटी एक्ट 2017 पढ़ रहे हैं, तो हमको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए कि भाई सेक्शंस को रीड कैसे करते हैं। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। जैसे मैंने कैसे बोला, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। तो जितनी ज़्यादा आपके सेक्शन, मेन सेक्शन होता है, उसके बाद कुछ सब सेक्शंस होते हैं, उसके बाद क्लॉजेज होते हैं, फिर सब क्लॉजेज होते हैं, इस टाइप से चीज़ें चलती है। और जब हम सेक्शन वाइज बात करते हैं, क्योंकि हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम सेक्शन वाइज बात करेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होता है। बट अगर हम सेक्शन वाइज बात नहीं करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को और डीपली समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे एक बात समझिए कि जो हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ने वाले हैं आज, कि जो गुड्स है उसका इशू ऑफ इनवॉइस कब होता है, या गुड्स किस किस स्थिति में रहता है और उसका इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है, वो हम सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में पढ़ेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, पहली चीज़। फिर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में हम ये पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड चार्जेस के केसेस में, फॉरवर्ड चार्जेस मतलब नॉर्मल जो हम लोग जीएसटी जो नॉर्मल सप्लाई करते हैं ऑफ गुड्स, वो नॉर्मल सप्लाई में आप जो पे ऑफ टैक्स की लाइबिलिटी है वो कब आएगी। तीसरा हम चीज़ पढ़ेंगे सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में कि रिवर्स चार्ज जो है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि रिवर्स चार्ज होता क्या है। रिवर्स चार्ज की स्थिति में हमारा जो लाइबिलिटी ऑफ पे टैक्स है वो कैसे बनेगा। इसके बाद सेक्शन 4, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, उसमें हमारा इशू ऑफ वाउचर्स के केस में हमारा इनवॉइस कब जनरेट होगा, और हमारा, क्योंकि इनवॉइस जब आपका जनरेट होता है, इशू ऑफ इनवॉइस जब होता है, तभी आपका जीएसटी का कैलकुलेशन भी स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जितनी टर्म्स हैं टाइम ऑफ सप्लाई, या आप जितना भी जीएसटी के कोर्स में टर्म्स पढ़ रहे हैं, ये अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो आप भूल जाइए कि आप कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी ढंग से कर पाएंगे।
कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी के लिए ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी ज़रूरी है, तभी आप कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी अच्छे से बना पाएंगे, जीएसटी की लाइबिलिटी निकाल पाएंगे, आईटीसी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये 4 चीज़ें समझनी है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 फॉरवर्ड चार्जेस क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है। यहाँ पे देखिए सेक्शन 12 में हमेशा हमारे गुड्स आएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और सेक्शन 13 में आएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, तो सेक्शन 12 के जितने भी हमारे सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 जितने भी होंगे ये हमारे गुड्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं, और 13 के जितने भी सबसेक्शंस होंगे 1 2 3 4 वो सर्विसेज के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है। द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शेल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। मतलब ये कि ये जो 12 सेक्शन है ये पूरा आपको ये समझाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स तब कब आपकी लाइबिलिटी टू पे टैक्स निकलती है, ये पूरा इस सेक्शन में इसको आपको समझाया जाएगा गुड्स के केस में। ओके, और सर्विसेज के केस में आपकी लाइबिलिटी टू पे टैक्स कब निकलती है, वो आपकी कब अराइज होगी, वो आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में बताया जाएगा। तो यहाँ पे टाइम तो हम समझ में आया कि हाँ भाई टाइम ऑफ सप्लाई एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई आपको डायरेक्टली बताना चाह रहा है कि भाई सीधी सी बात है कि टाइम अगर पता है इनवॉइस, इशू ऑफ इनवॉइस का टाइम, तो वो गुड्स के केसेस में और सर्विसेज केसेस में पता है, तो आप किसी भी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के केसेस में ही आप ज़्यादातर काम करोगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म है या तो वो गुड्स में डील कर रही है या सर्विसेज में, तो आप पर्टिकुलर किसी भी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको गुड्स और सर्विसेज दोनों का पार्ट देखना पड़ता है। यहाँ तक की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जिसमें ये बताया है कि फॉरवर्ड चार्जेस, FCM का मतलब है फॉरवर्ड। अभी मैंने बात की कि जो नॉर्मल सप्लाई होती है, नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज जो दी जाती हैं, नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, नॉर्मली जो सप्लाई हो रही है गुड्स की, वो उस केस में इशू ऑफ इनवॉइस कब किया जाता है या इशू ऑफ इनवॉइस कब आता है। क्योंकि अगर आपको इशू ऑफ इनवॉइस नहीं पता तो आपको ये नहीं पता कि टैक्स की लाइबिलिटी कैसे रेज होगी और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप चार्ट देखोगे तो सबसे पहली चीज़ है 3 कंडीशंस आपके सामने दिखाई दे रही है। एक इनवॉइस डेट, दूसरी दिख रही है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तीसरी है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे देखिए, इनवॉइस डेट का मतलब क्या है कि किस दिन पे वो इनवॉइस बना। दूसरा, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, कौन सी लास्ट डेट पे आपने इशू ऑफ इनवॉइस किया। एक तो आपने बनाया होगा ड्यू डेट, और एक तो ड्यू डेट होती है जिसमें कि आप क्या करते हो कि भाई ये इनवॉइस इतनी तारीख तक बन जाना चाहिए। एक होती है कि आप पहले से ही रिमूवल ऑफ गुड्स से पहले ही बना के रख देते हो कि भाई ये इनवॉइस है और ये ही हमको आगे काम करेगा। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो मैं आगे जाके और भी वीडियोस बनाऊंगी जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स पे, प्रैक्टिकल एंड रियल डेटा बेसिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।